कहते हैं भगवान ने धरती पर अपनी मूर्त के रूप में हर घर में एक माँ को भेजा है, जिसकी दुआ और आशीर्वाद भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं होता। जिस माँ के कहने पर भगवान राम 14 वर्ष के वनवास पर चले गए, वही कलयुग में माँ को ही वनवास काटना पड़ रहा है। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के रतलाम शहर में देखने को मिला, जहाँ कलयुगी बेटे बहू ने अपनी माँ को उसके खुद के घर से पिता के श्राद्ध के बाद भगा दिया और उनके सामान और घर पर ताला लगाकर कब्जा कर लिया। जिसके बाद बुजुर्ग मां लीलाबाई अपने बेटे बहू से घर का ताला खुलवाने के लिए कई बार मिन्नतें कर चुकी है, मगर बहू का दिल नहीं पिघला और उन्हें घर से बेघर ही रहना पड़ा। कई दिनों तक वनवास काट चुकी लीलाबाई ने अपनी स्वर्गीय बेटी शकुंतला बाई के बेटे को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद नाती अपनी नानी को लेकर कलेक्टर जनसुनवाई में कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के पास पहुंचा, जहां बुजुर्ग मां के आंसू देखकर कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने मानवीयता ऐसी जागृत हुई कि वह उस मां के लिए श्रवण कुमार बन गए और कलयुगी बेटों को सबक सिखाने में देरी न करते हुए प्रशासनिक अमले को भेज दिया। पूरा मामला रतलाम के सलावटा के पास का है, जहां की रहवासी 85 वर्षीय लीलाबाई ने कलेक्टर से कलयुगी बेटों के खिलाफ गुहार लगाई थी। इस पर कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने तत्काल तहसीलदार ऋषभ ठाकुर और अन्य प्रशासनिक अधिकारी को सलावटा वास स्थित लीलाबाई के मकान पर भेजा और मकान पर लगे ताले को खुलवाकर बुजुर्ग लीलाबाई का एक बार फिर कब्जा दिलवाया। हालांकि जब प्रशासनिक अमला लीलाबाई के मकान पर पहुंचा तो दो कलयुगी बेटे रमेश दिनेश पोते और बहू ने प्रशासनिक अधिकारियों से बहसबाजी की, जिस पर तहसीलदार ऋषभ ठाकुर ने बेटों बहू और पोते को लताड़ लगाते हुए कानूनी भाषा में समझा दिया कि मकान लीलाबाई का है, रकम नगद सब लीलाबाई की है, वह जिसे देना चाहे यह सब उनके विवेक का अधिकार है, मगर उन्हें उनके घर से बाहर करने का अधिकार किसी का नहीं है। जिसके बाद बुजुर्ग महिला लीलाबाई अपने घर में दाखिल हुई। अपने घर में पहुंचते ही बुजुर्ग महिला की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और सारे सामान की सुपुर्दगी लीलाबाई को दी। हालांकि तहसीलदार ऋषभ ठाकुर के जाने के बाद ही कलयुगी बेटों ने एक बार फिर अपना रंग दिखाते हुए मां से अपशब्द कहते हुए मारपीट तक उतारू हो गए और विवाद करने लगे। जिसके बाद बुजुर्ग महिला लीलाबाई को उनके सामान नगद रकम के साथ उनके नाती ने बड़े बेटे कैलाश शर्मा के घर पहुंचा दिया। रतलाम से मुकेश शर्मा की रिपोर्ट। पहले वो शिलावता के पास में रहते थे, 10-15 साल से छोटे भाई के पास में रहते थे, दिनेश के पास में। और जिस दिन मैंने पिताजी को श्राद्ध करे उन्होंने उसी दिन दूसरे दिन सुबह ही उनको घर से निकाल दिया। और जो श्राद्ध का जो भी सामान था वो पंडित का देना है, जो कोई सामान लाना वापस रिटर्न करना था, कानून कान के प्याज जो कि सब उसके अंदर ही पड़ा हुआ है। और ये सोच के आए थे माँ साहब के चलो इसका गुस्सा शांत हो जाएगा, मैं वापस इस घर पर आ जाऊँगा। तो उसके बाद में क्या करा कि 2 दिन बाद उसने ताले ऊपर ताला लगा दिया। किसने लगा दिया? कौन माता जी के? हाँ, माता जी के कौन लगते हैं? माता जी के वो तो भाई बेटा लगता है, छोटा बेटा है। हम 3 भाई हैं, तो इस सबसे छोटे वाले ने ताला लगा दिया और उन्हीं के पास में रहते थे पिताजी में। अभी कलेक्टर साहब के पास आए हो, क्या आश्वासन दिया? हाँ, कलेक्टर साहब के पास आप आए हो, क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया कि अभी चल के ताला खुलवा देते हैं और आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं सब चाहिए। क्या हो गया? माता जी के सामने केले खा रहे थे ये मकान का है। कितने बच्चे हैं आपके? बेटे और एक बेटा। 3 बेटे हैं। तो ये अभी अम्मा कहाँ रह रही है? आपके पास कहाँ पे रहती है? और वैसे अम्मा पहले कहाँ रहती थी? नहीं, पहले कहाँ रहते थे? ये मकान किसका है जिसमें ताला लगा है? इन्हीं के नाम पे। मकान किसके नाम पे? हाँ पिताजी, जान तो कोई इस मकान पे कब से रहती थी?
अभी अभी तो वहाँ से कब से अमाउंट है, कब करे? तो वहाँ पे रहता कौन है मकान पे? तो फिर मकान पे तो वहाँ पर ताला लगा दिया, मकान के को भागे? नहीं एक भाग है, पूरा मकान एक कमरे में ये रहते थे हाल में, और इनको भगा दिया। तो ये 2 जोड़ी कपड़े लेके वहाँ से निकले, इनका ताला लगा के 2-3 दिन बाद बहुत शांत हो जाएगी, समझ जाए। तो उनने उनके ताले के ऊपर ताला लगा दिया और वो ताला खुलने को राजी नहीं, इनके सारे डॉक्यूमेंट। तुम्हारा ताला लगा हुआ है? हाँ, इनका ताला लगा हुआ है, उसके ऊपर उनने ताला लगा दिया। क्या ये अम्मा का मकान था, उसने ताला लगा दिया, इसकी बहू ने ताला लगा दिया। इसके ताले पे अम्मा गई होगी, अम्मा जाके ताला वाला खोलो उसको, अभी जाओ लेके अम्मा को लेके जाना बिठा के साथ में। कितना सब जाएंगे अम्मा? ठीक है, पुलिस को भी लेके जाना हो, देख लो क्या तो आज कपड़े दिलाओ अम्मा। ठीक है अम्मा, कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देश दुनिया की ताजा और तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए खबर की खोज, क्योंकि हम आपको रखते हैं खबरों से अपडेट। साथ ही खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।